हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ और ये लैपटॉप बेसिकली उनके लिए है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो। मीन्स गेमिंग आपका मेन पर्पस नहीं है, क्योंकि ये गेमिंग करने के लिए नहीं बना है। तो मैं बात कर रहा हूँ आसूस के इस वीवोबुक S15 लैपटॉप की, जो कि OLED लैपटॉप है। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है K3502ZA-L502WS। अभी जो लैपटॉप, इसका प्राइस एज ऑफ नाउ जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ 64,990 है। और इस प्राइस में ये लैपटॉप कैसा है, क्या आपको इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा है इसका, मैं सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा, आगे आपको आइडिया हो जाएगा लैपटॉप कैसा है। उसके बाद जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे वीडियो आते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, इस प्राइस में नॉर्मली आप इतना तो एक्सपेक्ट करते हो कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस पे मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। ये जो बेस है ये पूरा प्लास्टिक है, बट जो डिस्प्ले का टॉप होता है, जो आप लीड बोलते हैं जिससे, ये एरिया ये मेटल का है। ये अच्छी बात है और मेटल से इसको मजबूती अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो उसकी फिनिशिंग भी एक प्लेन डिजाइन है, हल्का सा शाइनी फिनिश है इस पे। और आसूस के वीवोबुक की यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है और ये भी इस पे एनग्रेव की हुई है। डिस्प्ले का तो बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। यहाँ पे कोई फ्लेक्स नहीं मिलता आपको, अच्छा खासा लीड है इसका। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑन द गो रहते हो तो मोस्टली आपको लैपटॉप के बैग में रहेगा, तो उस केस में इस कारण से इसको मजबूती अच्छी मिलती है, तो इस पर दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं स्क्रीन वॉबलनेस की। तो अब देखो तो स्क्रीन नहीं होती है वॉबल, तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ इस पे जो आसूस ने दी है वो है इसकी जो हिंज है, इसका जो हिंज मैकेनिज्म है 180 डिग्री का है। मीन्स आप इसको पूरा इस तरह से खोल सकते हो यहाँ तक 180 डिग्री तक। अब इसके वेरियस केसेस हो सकते, आप ऑपोजिट बैठे हो, आपको किसी को उस डिस्प्ले दिखाना है तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो ये एक ऑप्शन दिया है इन्होंने। वेट की बात करें तो 1.8 kg का है। ठीक है, बहुत लाइट वेट नहीं बोलूंगा मैं, एक हाथ से लेकर मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी में तो मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका। अब आते हैं, बात करते हैं पोर्ट्स की। तो अगर आप राइट साइड जाते हो लैपटॉप के, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर HDMI पोर्ट मिलता है, जो कि HDMI 2.1 का पोर्ट है। मीन्स आपको यहाँ पर 4K 60 का आराम से सपोर्ट मिलता है। 8K डिस्प्लेस भी चल जाएंगे यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर दो टाइप सी पोर्ट्स दिख रहे होंगे, और ये जो दोनों टाइप सी पोर्ट्स है ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं। मीन्स आपको इन दोनों पोर्ट्स में 40 Gbps की बैंडविड्थ मिलती है। प्लस ये दोनों पोर्ट्स में ही आपको डिस्प्ले आउट का सपोर्ट मिलता है। प्लस ये दोनों पोर्ट्स ही पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करते हैं। मीन्स आप इन्हीं पोर्ट्स से डिस्प्ले आउट भी ले सकते हो, इसको चार्ज भी कर सकते हो। और इसके साथ आपको 90 वॉट्स का चार्जर मिलता है, जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ फायदा क्या, और आपको 3 एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, HDMI और 2 टाइप सी। अब इस टाइप सी में आप इस पर डॉकिंग स्टेशंस भी लगा सकते हो। बहुत सारे वेरियस यूजर्स हैं, आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो, क्योंकि 40 Gbps का आपको बैंडविड्थ मिलता है। तो eGPU किट्स बहुत सारी आती है मार्केट में, जब यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ मिलता है USB 3.2 जनरेशन 1 का पोर्ट। अब ये जो पोर्ट है ये 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। फिर आपको यहाँ पर हेडफोन जैक मिलता है, जो कि हेडफोन और माइक्स दोनों सपोर्ट करता है। फिर आपको ये 2 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, एक तो पावर इंडिकेटर और दूसरा बैटरी इंडिकेटर। उसके अलावा राइट साइड और कुछ नहीं मिलता है आपको। अगर लेफ्ट साइड आते हैं लैपटॉप के, तो वो लेफ्ट साइड यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट मिलता है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक USB 2.0 पोर्ट मिलता है टाइप A। अब ये मुझे समझ में नहीं है आज की डेट में 2.0 क्यों दे रही है आसूस, कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर भी USB 3.2 पोर्ट दिया जा सकता था, ये मुझे एक ठीक चीज़ नहीं लगी इस पर। तो आप देख रहे होंगे इस पर आपको कोई लैंड पोर्ट नहीं मिलता है, कोई मेमोरी कार्ड रीडर नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीज़ों पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए तो ठीक है, प्लस आपको एक्सपेंशन के लिए थंडरबोल्ट मिल रहा है, तो आप आराम से डॉकिंग स्टेशन यूज़ करके USB एनहेंस कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेसर की। तो इस पर आपको मिलता है इंटेल का Core i5 12th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि 12500H सीरीज का प्रोसेसर है। अब H सीरीज तो है, आपको समझ में आ गया होगी, हाई परफॉर्मेंस सीरीज है। तो इस प्रोसेसर में आपको बेसिकली 4 परफॉर्मेंस कोर्स मिलती हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स मिलती हैं। 4 परफॉर्मेंस कोर्स जो हैं वो हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करती हैं, तो आपको इस तरह से 8+8 16 थ्रेड्स मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस कोर्स की मैक्स बूस्ट स्पीड जाती है 4.5 GHz और 3.3 GHz जाती है एफिशिएंट कोर्स की। प्रोसेसर में एक बात बता दूं, तो इसका जो प्रोसेसर है इंटेल का EVO सर्टिफाइड है। तो बेसिकली होता है क्या, देखिए EVO सर्टिफिकेशन जो है ना इस लैपटॉप को मिलता है। ये कुछ इस तरह से हो गया कि आपने लैपटॉप पूरा डिज़ाइन किया है, आपने डिज़ाइन करके असेंबल करके टेस्टिंग के लिए इंटेल को दे दिया। अब इंटेल ने अपने कुछ क्राइटेरिया से इसे पास किया, कुछ टेस्टिंग की उसने अपने अकॉर्डिंग। उन बेंचमार्क्स में, उन टेस्टिंग में जब ये पास हुआ तो इसको ये EVO सर्टिफिकेशन मिलता है। आपको इस प्रोसेसर में जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए एग्जैक्टली वो परफॉर्मेंस ये आपको निकाल कर देने वाला है। तो जो मैंने देखा है बेंचमार्क्स, आपको आइडिया आ जाएगा, आपको दिखा दूंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा EVO सर्टिफिकेशन का फायदा क्या होता है। तो बैटरी कंजम्पशन की बात कर लें, डिस्प्ले की बात कर लें, साउंड की बात कर लें, सारे तरह के परफॉर्मेंस की बात कर लें, वो सारी चीज़ों को देखते हुए इसको एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि EVO सर्टिफिकेशन है। और इसके अलावा बात करते हैं तो इसकी पावर रेटिंग है
45 वॉट्स की रेटेड और ये मैक्स 95 वॉट्स तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंटेल। बट इस पे जब मैंने इस पे टेस्टिंग किया, स्टेबिलिटी टेस्ट रन किया इस पे, तो मैंने देखा ये मैक्स 79 वॉट्स तक जा रहा था और ये काफी समय तक 45 वॉट्स में आके लॉक रहता है, उसके बाद ये 22 वॉट्स में आके लॉक हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसका पावर रेशियो थोड़ा सा अजीब है, ये बहुत कांस्टेंट हाई पावर में काम नहीं कर पाता है। बाकी बेंचमार्क्स में आपको आगे आइडिया दे दूंगा इसके थर्मल्स कैसे हैं। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की। तो इसमें आपको इंटेल का ही अपना इंटीग्रेटेड आईजीपीयू मिलता है जो कि इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स है, जो कि 80 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है। बेसिकली ये जो आईजीपीयू है बहुत हाई एंड काम के लिए नहीं बना हुआ है, आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। मैं जो अपना वीडियो टेस्ट करता हूँ, 11 मिनट का एक वीडियो जो फुल एचडी वीडियो है, फिल्मोरा पर मैंने एडिट किया था, उसको रेंडर किया जब इस पे, तो नॉर्मली जो मैंने देखा है कि एक ऐसा लैपटॉप जिसपे एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, उस पे वो वीडियो 1 मिनट 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में रेंडर हो जाता है। इस पे उस वीडियो को रेंडर होने में 2 मिनट 45 सेकंड लग गए, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ऑन द हायर साइड है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसको रेंडर करने में। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग सोच के ले रहे हो इस लैपटॉप को, तो ये आपके लिए नहीं है। बात करते हैं मेमोरी की, तो इस पे आपको मिलता है 16 GB का DDR4, 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि 8 GB की रैम इसकी ऑनबोर्ड है, मींस मदरबोर्ड पे ये चिप के तौर पे मिलती है आपको, और 8 GB का एक स्टिक लगा हुआ है, सिंगल स्लॉट है इस पे रैम का, उस पे एक स्टिक लगा हुआ है। तो आपको बाय डिफॉल्ट इस पे डुअल चैनल स्पीड मिल रही है। बट अपग्रेड वाइज अगर देखो तो आपको अपग्रेड के लिए उतने खास ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। आपको अगर अपग्रेड करनी है रैम, तो इसकी जो 8 GB की स्टिक लगी हुई है उसको रिमूव करके आप 16 GB या 32 GB के आपके ऊपर डिपेंड कर आप लगा सकते हो, रैम सपोर्ट कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आते हैं बात करते हैं स्टोरेज की, तो ये आता है 512 GB की माइक्रॉन कंपनी की Gen 4 SSD के साथ, और मेरी टेस्टिंग में इसकी रीड स्पीड जा रही थी 3630 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड जा रही थी 3268 MB पर सेकेंड, जो कि अच्छी स्पीड है। अगेन यहाँ भी अपग्रेड करने के लिए कुछ खास ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, इस पर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है, तो जो इस पर SSD लगी हुई है उसको रिमूव करके आप एक्सपैंड कर सकते हो, 1 TB 2 TB की लगा सकते हो, उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। बात कर लेते हैं टच पैड की, तो इस पर एक फुल एरिया टच पैड मिलता है। अब इस टच पैड में आपको डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक्स भी मिलते हैं, प्रिसीजन ड्राइवर सपोर्ट करता है, मल्टी फिंगर सपोर्ट करता है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आती, टच पैड में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई वीवोबुक सीरीज में एक फिंगरप्रिंट रीडर होता था, इसके टच पैड में तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर आसूस ने क्या किया, इसको इस पे जो फिंगरप्रिंट रीडर मिलता है आपको, इसके पावर बटन पे ही मिलता है, जिसके राइट साइड ऊपर पावर बटन है उस पे ही इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट रीडर भी है। तो उसको आप टच करते हो तो फिंगरप्रिंट रीडर का काम करता है, वो बहुत फास्ट काम करता है, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कीबोर्ड की बात करते हैं, आपको यहाँ पर फुल साइज कीबोर्ड मिलता है जो कि चिकलेट कीबोर्ड है एसुस के अकॉर्डिंग, और बैकलाइट कीबोर्ड है, आपको सिंगल कलर की बैकलाइट मिलती है जो कि व्हाइट बैकलाइट है, और ये जो बैकलाइट है ये 3 लेवल्स में कस्टमाइज होती है, लो मीडियम हाई, उसके बाद ऑफ हो जाती है। कीबोर्ड के हिसाब से बोलूँ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कीबोर्ड से, तो यहाँ भी मैं बोलूँगा काम चल जाएगा, मीन्स बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कैमरा और माइक की बात करें, ऊपर आपको यहाँ पर एक वेब कैमरा मिलता है जो कि हार्डवेयर शटर के साथ आता है, तो यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको प्राइवेसी मिल जाती है, कोई आपको हैक करके रिकॉर्ड ना कर ले, तो अब यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ऊपर आप देखो कि स्लाइडर मिलता है, ऑन ऑफ हो जाता है यहीं से। यहीं पर आपको 2 माइक्स मिलते हैं जो कि नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं, और जो कैमरा है 720p कैमरा है। अब कैमरा माइक टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाए कैमरा माइक कैसे है इसके। तो अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो कैसी आ रही है, अब देखो आपको आइडिया आ रहा होगा इसका कैमरा कैसा है, इसका माइक आवाज़ कैसे कैप्चर कर रहा है, आपको आइडिया आ रहा होगा। मुझे इसका कैमरा से ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन स्टिल काम चल जाएगा। तो ये तो इसका कैमरा माइक टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। आपको इस पे 2 डाउनफायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो कि स्टीरियो स्पीकर सेटअप है, हार्मन कार्डन का टेक्नोलॉजी मिलता है आपको साउंड का इस पे, और इस पे स्मार्ट एम्प भी मिलता है आसूस का, जो कि इसकी साउंड को थोड़ी बूस्ट कर देता है, प्लस ये DTS ऑडियो के साथ आता है, तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। स्पीकर्स मुझे इसके अच्छे लगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट लाउड है स्पीकर्स इसके, थोड़ी बेस भी आपको मिलती है, तो आप स्पीकर देख लो, आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं इसके। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इसका USB भी है। अब इसके नाम पे भी वो मेंशन है, इसको आसूस वीवोबुक OLED बुलाती है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो स्क्रीन है ये OLED स्क्रीन है। नॉर्मली आपको TN पैनल्स, IPS पैनल्स मिलते हैं, OLED अलग ही लेवल की स्क्रीन होती है। अब बहुत लोग ने जिसने OLED नहीं यूज़ किया है, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा इसका क्या परफॉर्मेंस है। कलर्स तो छोड़ दीजिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड है कलर्स, ब्राइटनेस का भी हाई लेवल, मस्त ब्राइटनेस है, बहुत ब्राइट हो जाती है, और ब्लैक्स की तो बात ही मत करें, ब्लैक्स तो एकदम मस्त आते हैं। तो बेसिकली 15.6 इंच की स्क्रीन है, फुल HD स्क्रीन है, OLED स्क्रीन है, और इस पे आपको एंटी ग्लेयर स्क्रीन नहीं मिलती है। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या है, बट मैंने जितने भी OLED स्क्रीन देखी अभी तक सब मिरर स्क्रीन है, मीन्स इस पे आपको शाइन दिखेगा स्क्रीन पे,
इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 0.2 ms का है, जो कि बहुत कम है। जो कि गेमिंग करते हैं उनको तो बहुत मजा आएगा। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस जाती है। अब ये जो 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है HDR ब्राइटनेस है, तो देखिए 600 निट्स बहुत होता है। नॉर्मली आप अगर लैपटॉप देखो 300 350 तक मैक्स जाते हैं, इसका ऑलमोस्ट डबल ब्राइटनेस है। 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आता है। तो 100% DCI P3 का मतलब वो है काफी अच्छा कलर रिप्रोडक्शन है। RGB तो कुछ नहीं है उसके सामने। और इसका डिस्प्ले वैसा सर्टिफाइड है जो कि HDR True Black 600 सर्टिफाइड है, पैंटोन वैलिडेटेड है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। लो ब्लू लाइट है, बहुत कुछ है, फ्लिकर फ्री है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई OLED स्क्रीन है तो दिक्कत आ सकती है कि फ्यूचर में इस पे बर्नआउट के चांसेस रहते हैं। हाँ रहते हैं, बट उसके लिए आसूस ने क्या किया ना, इस पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आसूस का अगर आप ऐप खोलोगे माई आसूस ऐप, उसमें आपको स्क्रीन को बचाने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे रिफ्रेश पिक्सल्स। जैसे क्या होगा, इसके जो पिक्सल्स है ना अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करते रहेंगे अपने आप, तो आपको दिखेगा नहीं, बट ये इंटरनली आपको हल्का सा इधर उधर होते रहेंगे, जिससे इसका स्क्रीन खराब नहीं होगा जल्दी। बहुत सारे और फीचर्स जो आप माई आसूस आप खोलोगे आपको दिख जाएगा। तो अगर आपका एकमात्र रीजन है डिस्प्ले, जिस कारण से आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो, तो आंख बंद करके ले लो। लैपटॉप की स्क्रीन बहुत मस्त है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो ये आता है 70 Wh की बैटरी के साथ, जो बैटरी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। तो मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पर फुल HD वीडियो प्ले किया, जो कि मैंने YouTube से प्ले किया था, तो मैं देख रहा था 50% ब्राइटनेस में मुझे दे रहा था 9 घंटे 50 मिनट का बैकअप, जो कि बहुत अच्छा बैकअप है। मीन्स आप लगातार 10 घंटे की मूवी देख सकते हो उस पर। बाकी डे टू डे एक्टिविटीज में काम करोगे जहाँ थोड़ा हाई लो होगा परफॉर्मेंस, तो बैकअप नहीं भी तो आपको 5-6 घंटे आराम से मिल सकता है इस पे। तो बैटरी बैकअप में भी कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग की बात करते हैं तो ये 90 वॉट्स के चार्जिंग के साथ आता है, और मैंने देखा है कि 60-70 वॉट्स तक जाता है चार्ज होते हुए। 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी बातें हो गई पेपर पे जो मेंशन्ड है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत मस्त काम करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत फास्ट चलेगा। मीन्स फटाफट आप काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैंने इस पे पासमार्क से बेंचमार्किंग किया। अब आप बोलोगे भाई पासमार्क क्यों यूज़ करता है, तो देखिए मैं अभी तक अपने सारे वीडियोज़ में पासमार्क ही यूज़ करते आया हूँ। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जितने भी लैपटॉप टेस्ट किए ना, उसके परफॉर्मेंस किस लेवल में आ रहा है उन लैपटॉप्स के मुकाबले। उससे मुझे भी एक आइडिया होता है समझाने में कि भाई इसका लैपटॉप का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस लैपटॉप की बात करूँ तो इसको पासमार्क में CPU स्कोर मिलता है 19937 पॉइंट्स। अच्छा परफॉर्मेंस है एज अ लैपटॉप। देखिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसके पहले मैंने आसूस का ही लैपटॉप टेस्ट किया था, जो कि EVO सर्टिफाइड नहीं था। प्रोसेसर 12450S था, उस पर उसको 14-15 हज़ार पॉइंट्स मिल रहे थे। तो उससे देखिए बहुत अच्छा है। तो सब समझ में आ रहा है कि EVO सर्टिफिकेशन का फायदा क्या होता है। 2D में इसको 348 पॉइंट्स मिलते हैं, 3D में इसको 2528 पॉइंट्स मिलते हैं, अब मेमोरी में इसको 3044 पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखिए स्कोर्स तो अच्छे हैं। अब कंपैरिजन खुद देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले इसको कितना मिल रहा है परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छा खासा काम करता है ये। तो डे टू डे एक्टिविटीज में चलने वाला है। थोड़ा बहुत आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बट रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं थर्मल्स की। तो देखिए इस पर कोई डेडिकेटेड GPU तो नहीं है, बट फिर भी मैंने देखा है कि ये थोड़ा हीट हो जाता है। अगर नीचे की तरफ देखोगे तो आपको अच्छे खासे वेंट्स मिलते हैं, और इस पर आपको इस तरफ एक सिंगल फैन मिलता है जो कि इसको कूल करता है। आपको यहीं पर एग्जॉस्ट मिलते हैं 2 जगह, एक जस्ट इसके ऊपर और एक लेफ्ट साइड। तो एग्जॉस्ट यहाँ मिलते हैं। और मैं देखा है कि जब मैंने इस पर स्टेबिलिटी टेस्ट रन किया ना, तो इसका मैक्स टेम्परेचर 92 डिग्री तक टच कर रहा था। और शुरू में कुछ टाइम के लिए जब ये टर्बो बूस्ट मोड में चलता है तो 28% तक टोटल हो गया था। बट उसके बाद जब ये टर्बो बूस्ट स्पीड कम कर देता है, 45 वॉट्स में आ जाता है, तब ये हीट नहीं हो रहा था उतना। और बाद में थोड़ा और चल के तो ये 22 वॉट्स में आ जाता है, तब तो और ही हीट नहीं होता है। फैंस की स्पीड की बात करूँ तो ऐसे कहीं RPM दिख नहीं रहा था, बट साउंड थोड़ी सुनाई देती है इसकी फैंस की। जब फैन चलते हैं ना तो साउंड आती है फैंस की। तो साइलेंट बिहेवियर तो नहीं है इसका। तो थर्मल्स के हिसाब से ठीक है, बट स्टिल आप लैप पे यूज़ नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। थोड़ा हीट होता है बीच बीच में। बेड पे मत यूज़ करना मेरे हिसाब से। अब इसको यूज़ करो, टेबल पे रखो या फिर नीचे स्टैंड यूज़ कर लो, स्टैंड पे यूज़ करो। ऐसे थर्मल्स बाकी इसके ओके हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 एडिशन भी फ्री मिलता है। साथ ही साथ आपको 1 साल का मैकेफी लाइफ सेफ एंटीवायरस भी फ्री देता है आसूस, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हर तरह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लैपटॉप पे अच्छे काम किया गया है। सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा। तो देखिए 64,000 में अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए और आपको एक्सपेंशन पोर्ट्स अच्छे चाहिए, थंडरबोल्ट के इसमें 2 है, उस हिसाब से ये रिकमेंडेड है। परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसके, डे टू डे एक्टिविटीज तो ठीक है। उस हिसाब से मैं लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। मेरी तरफ से लैपटॉप रिकमेंडेड आप ले सकते हैं। बस गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं बना के गेमिंग करनी है तो आपको इसके थंडरबोल्ट में एक डॉकिंग स्टेशन लगाना होगा जो कि eGPU सपोर्ट करता है, फिर आप गेमिंग कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो इस Asus के VivoBook S15 OLED लैपटॉप का। होप आपको आइडिया को लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।
है।